अब राष्ट्रगान। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर बबीता पाराशर है। अंगोला में भारतीय समुदाय की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गणमान्य प्रतिनिधि सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भारत के महामहिम राजदूत डॉक्टर विधु पी नायर जी को कि वे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, माननीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना जी, माननीय संसद सदस्यगण श्री पी.एन. वसावा जी एवं श्रीमती डी.के. अरुणा जी, प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्य, देवी और सज्जनों, नमस्ते, बोa tarde, bem-vindo। सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रपति जी और उनके प्रतिनिधि मंडल का आज के इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारत अंगोला संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा पर है। माननीय राष्ट्रपति जी अपनी पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर यहाँ आई हैं और इस दौरान वे अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लेंगी। इसीलिए इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है। हम सभी माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति से सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह वर्ष भारत और अंगोला दोनों के लिए उल्लेखनीय रहा है। इस वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोआओ लोरेंसो ने भारत की राजकीय यात्रा की, जो दोनों देशों के बीच 38 वर्षों में पहला सर्वोच्च स्तरीय आदान प्रदान था। इसके अलावा अंगोला और भारत 2025 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत में अंगोला ने पहली बार अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 में वह भारत ही था जिसने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का पूर्ण सदस्य बनाया था। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी की आज की यात्रा इससे अधिक उपयुक्त समय पर नहीं हो सकती थी। मैडम प्रेसिडेंट, the Indian community in Angola is drawn from all walks of life, including well-established business persons, professionals, managers, skilled and semi-skilled workers. They belong to almost all regions and states of India and come from various linguistic and religious, cultural backgrounds. Although they live far away from their motherland, they have kept close links with their roots in India and are attached to Indian culture. They also contribute to various humanitarian and social causes in India and Angola. They are well known for their hardworking, sincere, and law-abiding nature and are therefore well respected in Angola.
The Angolan government has appreciated the contributions made by the Indian community to the overall socio-economic progress and development of the country. Our businesses not only contribute to local tax revenues, but also employ local people and upskill them through capacity building and training. माननीय राष्ट्रपति जी महोदया, आपका जीवन और आदर्श न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं। अंगोला में भारतीय समुदाय लंबे समय से आपकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वे आभारी है कि आपने आज उनके साथ शामिल होने के लिए समय निकाला। आपकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत एक प्रमुख साझेदार के रूप में अंगोला के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। मुझे विश्वास है कि आपकी यह यात्रा भारत अंगोला संबंधों को नई गति प्रदान करेगी और एक नया अध्याय खोलेगी। बिना किसी और देरी के मैं माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अंगोला के भारतीय समुदाय को संबोधित करें और उन्हें अपना बहुमूल्य संदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती डी के अरुणा जी भी इस यात्रा में शामिल है। इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40 वर्षों गांठ मना रहा है। इस वर्षों की शुरुआत में मुझे अंगोला के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः ये वर्ष वास्तव में भारत अंगोला संबंधों में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं अंगोला की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अंगोला के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सुंदर देश की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। कल मुझे महामहिम राष्ट्रपति से भेंट करने और हमारे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने का अवसर मिला। हमने अपने साझेदारी को और विविध एवं विस्तृत बनाने की तरीकों पर विचार विमर्श किया। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति लॉरेंसो की इस वर्ष मई में भारत की राजकीय यात्रा अत्यंत सफल रही है। इन पारस्परिक यात्राओं ने भारत अंगोला संबंधों और अफ्रीका के साथ हमारे सहयोग को नई गति प्रदान की है। हमने ऐसे ठोस कदमों पर सहमति व्यक्त की है जो दोनों देशों के प्रगति और समृद्धि में योगदान देंगे। भारत और अंगोला के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध अंगोला की स्वतंत्रता के पहले से ही चले आ रही है। दोनों देशों ने कॉलोनियल शासन के विरुद्ध संघर्ष किया है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद पुनः निर्माण की प्रक्रिया में निरंतर सहयोग दिया है। अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी प्रकार भारत अंगोला के शीर्ष ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। पिछले वर्ष हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने $5 अरब का ऐतिहासिक स्तर पार किया। भारत अंगोला का औषधियाँ, खाद्य पदार्थ,
रिफाइंड तेल उत्पादन, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे विविध उत्पादों का प्रमुख सप्लायर रहा। भारतीय कंपनी रिटेल, टूरिज्म, डायमंड्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। इन इन्वेस्टमेंट्स ने अंगोला में आर्थिक विकास को गति दी है और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। भारत अंगोला के युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण में सहभागी है, विशेषकर हमारी प्रमुख कार्यक्रमों आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स के माध्यम से। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अंगोला सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान की है, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क बल मिला है। भारत की सांस्कृतिक छाप अंगोला में भी महसूस की जाती है। मुझे बताया गया है कि यहाँ योगा के अनेक साधक हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास द्वारा संचालित योगा क्लासेस से लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त भारत की फिल्में, भारतीय टीवी कार्यक्रम तथा भारतीय नृत्य शैलियाँ भी अंगोला के लोगों में लोकप्रिय है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि अंगोला में कोई भारतीय रेस्टोरेंट्स भी है। भारत आज सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व के सबसे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और हमारे लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत तो एक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। हमारी नीतियाँ और योजनाओं इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी तथा एआई जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत अपनी अफ्रीकी पार्टनर्स, विशेषकर अंगोला के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। ये पार्टनरशिप समानता और पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने अफ्रीका क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया है। हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष की शुरुआत में अंगोला ने अफ्रीका यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की, जो भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के दौरान इस समूह का पूर्ण सदस्य बने। भारत आगामी IAFS समिट के आयोजन के लिए उत्सुक है। हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। आज अंगोला में लगभग 8,000, मुझे जो बताया गया है, 8,000 भारतीय लोग निवास करते हैं, जिनकी उद्यमशीलता और दक्षता ने अंगोला की आर्थिक वृद्धि और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय समुदाय भारत में हो रहे व्यापक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग है। हम आपके विचारों और निवेश प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। भारत और अंगोला के बीच व्यापार, निवेश और पीपल टू पीपल संपर्कों को सशक्त बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप इन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि दोनों देशों को साझी समृद्धि सुनिश्चित हो सके। आप भारत की विविधता, जीवंतता और सांस्कृतिक विरासत के सीधे प्रतीक हैं। आप हमारे दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अंगोला में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखने के लिए मैं आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अंगोला में बसे संपूर्ण भारतीय समुदाय के समृद्धि, शांति और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका आना, आपको सुन पाना हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और सम्मान का उत्सव है। आज के